हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 38 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है गणित। ये वर्कशीट 13 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। एक पद, द्विपद, बहुपद, समान और असमान पद। प्रिया और रिया दो जुड़वा आज अपना जन्मदिन एक साथ मना रही हैं। दोनों ने अपने बहुत से दोस्तों को जन्मदिन पर बुलाया है। दोनों बहनों एक साथ केक काटकर अपने सभी साथियों को रिटर्न गिफ्ट उपहार दिए। अब देखो क्या कहा गया है। उनकी मम्मी ने एक थैले से बहुत सारे पेन, पेंसिल और रबड़ के पैकेट डाल दिए। उन पैकेटों की विशेषता यह थी कि जितनी कीमत एक पेन की थी उतने ही पेन उस पैकेट में थे। मतलब जितनी कीमत पेन की थी, अगर 10 रुपये एक पेन की कीमत है तो 10 ही उस पैकेट में थे पेन। इसी तरह जितनी कीमत एक पेंसिल की थी उतनी ही पेंसिल उस पैकेट में थी। जितनी कीमतें एक रबड़ की थी उतनी ही रबड़ें एक पैकेट के अंदर थी। ठीक है, समझ में आया कि मान लो 10 रुपये का एक पेन है तो जो पैकेट बनाया उसके अंदर भी 10 इस तरह से पेन थे। पेंसिल, रबड़ सब इसी तरह से थे। अब प्रिया ने कुछ पेंसिल्स, कुछ रबड़ के पैकेट, पेंसिल और रबड़ के पैकेट खोलकर उसी थैली में मिला दिए। रिया की मम्मी ने अपनी आंखें बंद करके सभी बच्चों को थैले में से उपहार देना आरंभ कर दिया। तभी प्रिया एक गणितीय खेल सूझा। उसने कहा, ऐसा करते हैं, माना एक पेन की कीमत है x। यहाँ समझते हैं, देखो एक पेन की कीमत है x, तो पेन के पैकेट की कीमत क्या होगी। मान लो कि 10 रुपये एक पेन है, उसके अंदर कितने पेन हुए, 10 हुए, है ना। 10 रुपये एक पेन की कीमत है, उसमें कितने पेन हुए, 10 पेन हुए, तो कीमत कितनी होगी, 100। तो x, तो पेन के पैकेट की कीमत क्या हो गई, x की स्क्वायर। यहाँ ध्यान से समझो, अगर पेन की कीमत है x तो पेन के पैकेट की कीमत क्या होगी, x की स्क्वायर, क्योंकि जितनी एक पेन की कीमत है उतने ही पेन के पैकेट की कीमत है। अब दूसरी तरह देखो क्या कहता है। इसी तरह माना पेंसिल की कीमत है y। अब पेंसिल की कीमत कितनी मानी, y, तो उसके पैकेट की कीमत कितनी हो जाएगी, y की स्क्वायर, क्योंकि जितनी एक पेंसिल की कीमत है उतना ही पैकेट की स्क्वायर है। थर्ड क्या कहता है, देखो इसी तरह रबड़ की कीमत कितनी है, z, तो रबड़ के पैकेट की कीमत कितनी हो जाएगी, z की स्क्वायर, क्योंकि जितना एक रबड़ की कीमत है उतने ही उसके अंदर पैकेट रबड़ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग था ये क्वेश्चन ना। अब देखते क्या कहा गया है। अब हमें कहा गया है, हमें क्या करना है, यहाँ पे पद बताने हैं कि कैसे, जैसे माला को मिले, श्वेता को, श्याम को, पूजा को, गीता को, विकास को और दीपक को कितने कितने पैकेट मिले या कितना कितना गिफ्ट मिला, उसका गणितीय रूप लिखना है हमें यहाँ पर। तो देखिए हम इसको समझ के करेंगे बेटा। देखिए सबसे पहले किस तरह से हम इसको करेंगे। जैसे कि 2 पैकेट पेन, तो पेन की कीमत कितनी थी, x, और पैकेट है तो हमने लगाया था x, तो यहाँ पे 4 आएगा बेटा। पहले 4 पैकेट पेन, तो 4x की स्क्वायर। 2 पेंसिल, पेंसिल की कीमत कितनी है, y, तो हमने लिख दिया 2y, और पैकेट रबड़, रबड़ का था z की स्क्वायर, पैकेट में स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है, z की स्क्वायर 3z की स्क्वायर। ये हमारा एक बहुपद हो जाएगा। हम इसे गणितीय रूप में जब हम ये लिखेंगे आगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, 4 पैकेट पेंसिलों से 2 पेंसिल कम। क्या कहा गया है कि 4 पैकेट पेंसिल, मतलब पेंसिल कितना था, y, और पैकेट y की स्क्वायर, तो 4 पैकेट y की स्क्वायर माइनस 2y, ये हो जाएगा द्विपद। ये क्या हो जाएगा, द्विपद। अब 5 पैकेट रबड़, रबड़ क्या था, z, तो 5 z की स्क्वायर, क्योंकि पैकेट है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक पद। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या कहा गया है। 3 पेन, तो 3 पेन मतलब कि पेन क्या था, x, तो 3x प्लस, क्योंकि 5 पेंसिल क्या हो जाएगा, 5y, ठीक है, प्लस 6 रबड़, तो 6z। तो अब देखो यहाँ पे हम समझते हैं एक पद, द्विपद और बहुपद को समझते हैं। जब आपकी गणितीय रूप में सिर्फ एक ही पद दिया जाए, मतलब एक x, 6x, 5x, 2x ना, सिर्फ एक ही पद दिया जाए तो उसे एक पद कहते हैं। जब 2 पद दिए जाए, जैसे कि एक 4y की स्क्वायर और 2y की स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 2y। और जब 2 से द्विपद हो जाएगा, और जब 2 से ज़्यादा पद दिए जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुपद। तो देखो यहाँ पे कितने पद दिए गए हैं, 1, 2, 3, तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद। अब अगला करते हैं, देखो 2 पैकेट पेन, तो क्या हो जाएगा, 2x की स्क्वायर, है ना, प्लस 3 पेन, तो क्या हो जाएगा, 3x, प्लस आगे क्या है, 5 रबड़, तो 5z, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बहुपद। हम यहाँ पे लिख देंगे बहुपद, ठीक है, क्योंकि अलग अलग 3 पद है ना इसके अंदर, x की स्क्वायर, x एंड z, तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद। अगला देखते हैं, 3 पैकेट पेंसिल, तो 3 पैकेट मतलब स्क्वायर आएगा, पेंसिल का क्या था, y, तो 3y की स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 3 पैकेट पेंसिल, और ये कैसा हो जाएगा, एक पद। ये हम लिखेंगे एक पद, एक पद लिख देंगे इसको, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो क्या कहा गया है, नो पेंसिल्स, नो पेंसिल के लिए क्या आएगा, 9y प्लस 3 पैकेट रबड़, तो 3
z की स्क्वायर, ये कैसा हो जाएगा बेटा द्विपदी, इसे हम क्या कहेंगे द्विपदी। इसको इस तरह से लिख लीजिएगा, देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर द्विपदी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा जो क्वेश्चन है 9 पेंसिल और 3 पैकेट की स्केल। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब एक ही XYZ में से कुछ एक हो तो उससे हम कहते हैं क्या कहते हैं उसे एक पदी। जब 2 नंबर बन रहे हैं उससे हम क्या कहते हैं द्विपदी। और जब बहुत सारे से 1 2 3 इस तरह से बन रहा है, 2 से ज़्यादा हो रहा है, तो अब हम उसे क्या कहते हैं बहुपद, ठीक है। अब देखते हैं आगे, देखो यहाँ पे पहले इसे समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखो क्या कहता है आगे क्वेश्चन, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी पद गुणांकों से मिलकर पद बन जाता है। अपने कोई जो चर नंबर है जैसे कि x, y, z किसी भी गुणांक से 3, 4, 2 किसी भी गुणांक से मिलकर क्या बन जाता है पद बन जाता है। तो एक पदी जिस व्यंजक में सिर्फ एक पद होता है उसे एक पदी व्यंजक कहते हैं। जैसे 3x हो गया है ना, या 4y हो गया, 2z हो गया, ये क्या हो जाएगा एक पदी। द्विपद जिस व्यंजक में 2 पद होते हैं उसे द्विपदी व्यंजक कहता है। जैसे कि 3x + 2y 4y कर दो ना, तो ये क्या हो जाएगा द्विपदी। और जिस व्यंजक में 2 से ज़्यादा पद होते हैं उन्हें बहुपद कहते हैं। जैसे कि 3x 4y + 5z, तो ये क्या हो जाएगा बहुपद। इतना समझ में आया। देखो ये 3 चीज़ें समझ में आ गई, एक पद, द्विपद और बहुपद। अब आगे क्या कहता है, समान पद और असमान पद। उपरोक्त तालिका में बहुत से चर एक जैसे हैं, उन्हें हम समान पद कहते हैं। जैसे कि 4x 3x 2x है ना, ये सारे क्या है चर समान है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं समान पद। अब देखते हैं बहुत सारे चर ऐसे हैं जो समान नहीं हैं, उन्हें हम असमान पद कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है असमान पद। जैसे कि 4x 3y 3z है ना, तो यहाँ पे क्या है देखो ये सब क्या है अलग अलग हैं, तो ये क्या हो जाएंगे असमान चर, इन्हें क्या कहेंगे असमान पद। यहाँ पे आपको समझ में आया। जब चर के साथ में XYZ के साथ में गुणांक नंबर मिल जाता है तो उसे हम पद कह देते हैं, ठीक है। अब देखो बहुत सारे पद क्या है समान पद है और बहुत सारे पद क्या हो जाते हैं असमान पद हो जाते हैं। यहाँ पे ये समझे, जब भी जो चर है वो अगर समान हो जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे समान पद। बहुत सारे चर एक जैसे हो तो वो क्या हो जाएगा समान चर, और बहुत सारे पद एक जैसे नहीं होंगे तो वो क्या बन जाएगा असमान पद, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। देखो क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1, उपरोक्त तालिका में से 5 उदाहरण समान और असमान पदों के बताइए। तो 5 उदाहरण बताने हैं समान पद के, कोई भी समान। देखो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कि नंबर 1 पे हमने लिख लिया समान पद के उदाहरण बताने। पहले हम देखते हैं, देखो हमने लिख दिया जैसे कि 4x² और 2x², ये एक समान पद हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा ले लेते हैं हम 3z² 5z², ये भी समान पद हो जाएगा। तीसरा 2y 9y और 5y, ये सब क्या हमने तालिका में से लिए हैं तो ये भी क्या हो जाएंगे समान पद हो जाएगा। चौथा 4y² 3y², ये भी क्या हो जाएगा समान पद हो जाएगा। और पांचवा आप कुछ भी लिख दीजिए 3z और 2z है ना, ये सब क्या है एक दूसरे के, जैसे कि ये पहला समान पद हो जाएगा, ये इसके समान, यहाँ पे माइनस नहीं है बेटा, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे समान पद, ये क्या हो जाएंगे समान पद। चाहे तो आप इकट्ठा लिख दीजिए, एक ही नंबर को इस तरह से भी लिख सकते हैं हम कि 2x² 3x², 4x², 5x², 7x², ये सारे 5 क्या हो जाएंगे समान पद हो जाएंगे। तो हमने अलग अलग सबको दिखा दिया कि ये इसके समान है, ये वाला समान पद है, ये समान पद है, ये समान पद है, ये समान पद है, जैसा आपको ठीक लगता है। ये अभी हमने किया समान पद। अब हम देखते हैं असमान पद। तो असमान पद में देखिए क्या हो जाएगा, अभी जो किया था वो समान पद था, अब हम करते हैं असमान पद। जैसे कि 4x² और 2y, माइनस हटा देते हैं हम यहाँ पे, 4x² 2y, ये असमान हो गया। इसमें हम 3z कर देते हैं, ये इसके भी असमान हो गया। हम इसमें कर देते हैं 4y² है ना, इसमें कर देते हैं 5z², तो ये सारे पद क्या हो जाएंगे असमान पद हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे इस तरह से असमान पद लिख सकते हैं। समान पद तो हमने दो का ग्रुप बना लिया, चाहे तो इस तरह से इकट्ठा करके x² 2x² इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास ने प्रिया और रिया को उपहार में 51 रुपये दिए, प्रत्येक को 51 रुपये दिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, अगर प्रिया और रिया को 51 रुपये दिए तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते, भाई एक को x मान लेते, एक को x - 51 मान लेते ना। लेकिन यहाँ पे क्या दोनों को 51 दिए, x को भी कितने दिए हैं 51 दिए हैं, y को भी कितने दिए हैं 51 दिए हैं, ठीक है, दोनों रिया और प्रिया को। क्या यह भी बहुपद है? नहीं बेटा, यहाँ पे कोई समीकरण नहीं बन पाएगी, ये बहुपद नहीं है। क्या इसे भी बहुपद के रूप में लिखा जा सकता है? नहीं, यहाँ इसे बहुपद के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाएगा, तो इन तीनों का ही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इन तीनों का आंसर हो जाएगा नो। ठीक है बच्चे, ध्यान से समझना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।